ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो बन गया है होर्मुज स्ट्रीट। सोचिए, अमेरिका पूरा कंसंट्रेशन होर्मुज स्ट्रीट पर कर रहा है। वो कह रहा है कि जो भी जहाज ईरान से क्रॉस हो रहा है, होर्मुज स्ट्रीट से क्रॉस हो रहा है, उस सबको पकड़ेंगे। दरअसल अमेरिका का लॉजिक है कि होर्मुज स्ट्रीट से जहाज जो क्रॉस हो रहे हैं वो बड़ी रकम जो है वो ईरान को दे रहा है और वही पैसे से ईरान जो है युद्ध कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि या तो कोई जहाज नहीं गुजरेगा, नहीं तो सबको जहाज को गुजरना होगा। सवाल है कि जब अमेरिका के गले में घंटी बांध दिया ईरान ने, तो होर्मुज स्ट्रीट बंद कराने कौन जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल पूरी दुनिया को खाया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो कर पाएगा। अब तक डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह साफ है कि वो सिर्फ धमकी देता रहा है, गिदर भभकी देता रहा है। आपको होर्मुज स्ट्रीट के बारे में बताया तो ये जान लीजिए कि वो रास्ता है, वो बना हुआ रास्ता है। वो सुएज और पनामा की तरफ खोदा हुआ रास्ता नहीं, वो नेचुरल रास्ता है और उसका बड़ा हिस्सा ईरान के क्षेत्र में है और उसका कुछ हिस्सा बहरीन के क्षेत्र में है। तो बहरीन भले वहां टोल टैक्स नहीं लेता हो, लेकिन सोचिए ईरान ने शुरू में भी कहा था कि हम उस पर टैक्स लेंगे। सवाल है कि ये युद्ध से पहले खुला हुआ था, कोई भी आ सकता था, जा सकता था, दुनिया स्मूथली चल रही थी, लेकिन अमेरिका को चुल मची हुई थी। खाड़ी देशों पर उसका कंट्रोल था। खाड़ी देशों का सारा तेल का कारोबार जो है वो अमेरिका कंट्रोल करता है। वहां के सारे तेल जो है वो डॉलर में बेचे और खरीदे जाते हैं, इसलिए अमेरिका को बड़ा कमीशन मिलता है और इसके बदले में वो खाड़ी देशों को कहता था कि हम तुमको ईरान से सुरक्षा दे रहे हैं, हम तुमको तुर्की से सुरक्षा दे रहे हैं, हम तुमको दुनिया भर के देशों से सुरक्षा दे रहे हैं। साथ में वो अपना हथियार भी बेचता था। सोचिए, ये है अमेरिका की दोहरी नीति। मतलब हम तुम्हारे सुरक्षा के नाम पर 800 देशों में अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। 800 सैनिक अड्डे बना रखे हैं दुनिया भर के देशों में, जिसमें साउथ कोरिया भी है। साउथ कोरिया को कहता है कि हम नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा दे रहे हैं। खाड़ी देशों को भड़का रखा था कि ईरान से सुरक्षा दे रहे हैं, जबकि उस इलाके में खतरा इजराइल, और इजराइल को उसने छोड़ रखा था कि बीच बीच में तुम छोटा छोटा हमला करता रहो लेबनान पर, ईरान पर और यमन पर, ताकि खाड़ी देश हमसे डरे रहेंगे कि देखो, जब उसका छोटा सा प्यादा जब इन देशों पर हमला कर सकता है तो अमेरिका हमला करेगा तो क्या होगा। और इसी वजह से वो कभी कहता था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, कभी कहता है क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, कभी वो इराक पर हमला, लिबिया पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला, वियतनाम पर हमला। और इसमें सबसे बड़ा, ऐसे सारे राष्ट्रपति थे लेकिन ट्रंप सबसे बड़ा सनकी निकल गया। इसकी इच्छा हो गई कि नहीं, हम ईरान पर ही कब्जा कर लेंगे। ईरान को इन लोगों ने 45 साल से बंदिशें लगाकर तोड़ रखी थी, पाबंदियां लगा रखी है। ईरान की संपत्ति सीज है, ईरान तेल नहीं बेच सकता है। मान लीजिए हम भारत हैं, हमको अमेरिका कह रहा है, अभी कह रहा था कि ट्रेड डील हमारे साथ करो, तुम रूस से तेल नहीं खरीद सकते हो, ईरान से तेल नहीं खरीद सकते हो, तुमको हमारे साथ ट्रेड डील करना होगा, हम जो कहेंगे वो तुम मानोगे। क्यों भाई? ये भारत के साथ कर रहा था, वो भारत के साथ ही कर रहा था, अभी कर रहा था। सोचिए, ये है अमेरिका की असलियत। उसकी बात दो ही देश नहीं मानते थे, रूस और चीन, लेकिन उन दोनों को भी शक था कि क्या पता ये सुपर पावर है, कुछ इसके पास बड़ी ताकत है। लेकिन सोचिए, ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दी है, ऐसी घंटी बांध दी है कि उससे होर्मुज स्ट्रीट नहीं खाली कराया जा रहा है। होर्मुज स्ट्रीट से अमेरिका को एक भी जहाज नहीं निकल सकता और अमेरिका में तेल की मारामारी है। $4 से ऊपर हो गया है तेल की कीमत, उसका गला सूख रहा है, उसके जहाज में तेल कहां से आएगा? क्योंकि खाड़ी देशों का तेल भी होर्मुज स्ट्रीट और अलमंदेब से जाता है। वेनेजुएला पर उसने कब्जा किया था तेल के लिए। वेनेजुएला का तेल काम का नहीं है, वो रिफाइन नहीं होता है जब तक उसमें खाड़ी देशों का तेल न मिलाया जाए, वो बहुत गाढ़ा नहीं है। तो सोचिए, ये स्थिति है। तो अमेरिका जो है वो पूरी तरह से ईरान पर हमला किया था तेल पर कब्जा करने के लिए, और उसको जो अब तक गुमान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसने 2 बम गिराए, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम। उस समय उस युद्ध में उसके साथ फ्रांस भी था, उसके बाद आपको बता दें कि रूस भी था, और हिटलर, मुसोलिनी और जापान के खिलाफ लोग लड़े और जीत गए। तभी से उसकी बादशाहत थी। बीच बीच में वो दुनिया भर के देशों पर बमबारी करता था फाइटर प्लेन से, उन देशों पर जिनके पास कोई वायु रक्षा प्रणाली नहीं थी, मिसाइल नहीं था। ईरान पर वो लगातार, चूंकि खाड़ी देशों ने सरेंडर कर रखा था,
कतर उसके पक्ष में था, उसने सरेंडर, संयुक्त अरब अमीरात का सरेंडर। ये सब देश जो हैं ये विज्ञान पर काम ही नहीं करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलते हैं। यहाँ के जो हुक्मरान है उनका अपना यूरोप में सब जगह घर है, वहाँ वो वहाँ की जनता को बस उतना ही देते हैं जितना में खुश रहो, खाओ पियो, तेल का पैसा है। और अमेरिका से सारा हथियार खरीदते हैं। उनको लगता था कि अमेरिका हमारी सुरक्षा करेगा, उनको लगता था ईरान से खतरा है, और अमेरिका ने बाकायदा ये समझा रखा था कि हम आपकी मदद कर रहे हैं ईरान से, इसलिए हमारे सैनिक अड्डे होंगे, तेल का कारोबार डॉलर में होगा और सारा बिजनेस हम चलाएंगे। वहां से पैसा हथियार बेचता था। ईरान उसके रास्ते में बाधा था। ईरान अब लगातार चीन और रूस के संपर्क में था। उसके पास 40% कच्चा तेल है। ईरान की पुरानी सभ्यता है, पढ़ा लिखा समाज है। वो अमेरिका की बात नहीं मानता था। अमेरिका ने 40 साल से प्रतिबंध लगा रखा था। दुनिया का कोई भी देश डर से तेल नहीं खरीदता था। 7 साल पहले तक भारत खरीदता था। वो हमें बासमती चावल और मखाना के बदले रुपए में तेल देता था। उसका रुपया भी बैंकों में बंद रहता था। दुनिया भर में उसकी संपत्ति फ्रीज है। बाद में उससे सिर्फ चीन तेल लेता था, क्योंकि चीन को आप दबा नहीं सकते हैं। रूस का भी तेल का कारोबार चौपट था। अमेरिका दुनिया को डिक्टेट करता था बाकी तमाम देशों को कि अगर तुमने रूस से और चीन से तेल लिया तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। भारत को किया अभी उसने, हमारे लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजा, ट्रेड डील किया, टैरिफ लगाया, दुनिया को धमकी। लेकिन सोचिए, एक ईरान ने उसके गले में घंटी बांध दी और अब वो होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुलवा रहा है। लेकिन इसके पीछे ईरान ने 45 साल की तैयारी की। ईरान ने पढ़ाई लिखाई पर दम दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले, विज्ञान को अपनाया और इतनी भयानक तैयारी की। उसके सारे जो मिसाइल के खंडहर में मिसाइल हैं उसके, वहां पहाड़ है चारों तरफ से। पहाड़ के सोचिए 1000, 2000, 1500 फीट की ऊंचाई का पहाड़, फिर जमीन के 200-300 फीट नीचे उसके सारे मिसाइल्स हैं। अमेरिका की बमबारी का कोई असर नहीं। उसके बाद उसने वायु रक्षा प्रणाली डेवलप कर लिया। उन वायु रक्षा प्रणाली से सीधे सीधे वो अमेरिका के किसी भी जहाज को टारगेट करता है, मार गिराता है। और सोचिए उसकी हिम्मत, एक साथ 11 देशों से लड़ा। 11 देशों पर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। कतर पर हमला किया, संयुक्त अमीरात पर हमला किया, सऊदी अरेबिया पर हमला किया, जॉर्डन पर किया, सीरिया पर किया, इराक पर किया, कतर पर किया, ओमान पर किया, बहरीन पर किया, इन तमाम, अजरबैजान पर किया। और कहा कि इंग्लैंड पर भी, इंग्लैंड के भी एक द्वीप पर किया। कहा जहां जहां से अमेरिकी हम पर हमला करेंगे वहां वहां से हमला करेंगे। उसके बाद उसने इजराइल को निपटाया। तो पूरी दुनिया के देश अब आजाद महसूस कर रहे हैं, राहत की सांस ले रहे हैं। सोचिए, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया था। वो अमेरिका अब एक होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुलवा रहा। अब वो दुनिया को कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट बंद है। वो पहले कह रहा है कि या तो सबका जहाज जाएगा, नहीं तो किसी का जहाज नहीं जाएगा। वो कह रहा है कि जो पैसे देकर वहां से जहाज बाहर कर रहा है उसका भी जहाज पकड़ेंगे। मतलब ये अभी भी दूसरों को धमकी, या तो हमारे तरफ से लड़ो, नहीं तो हम तुम, मतलब ये ईरान से नहीं जीत सकता है तो दुनिया के बाकी भाई जिसको तेल गैस की जरूरत है वो पैसा दे के ले रहे हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से। कायदे से तो दुनिया को अमेरिका पर हमला करना चाहिए, अमेरिका को एशिया से भगाना चाहिए कि तुम भागो यहां से। और उसके पिट्ठू इजराइल को ठीक कहा है तुर्की ने कि इनको निपटाना बहुत जरूरी है। कायदे से तेल एशिया में, खाड़ी देश एशिया में है तो एशिया में तेल सस्ता होना चाहिए, गैस सस्ता होना चाहिए। उसका फायदा अमेरिका ले रहा है डॉलर में बिजनेस करके। कायदे से एशिया के देशों को अमेरिका को रफू चक्कर करना चाहिए और आपस में तेल और गैस पर कंट्रोल करना चाहिए। और जो भी यूरोप में तेल जाए, यूरोप के लोग अफ्रीका के सोना लूट के अमीर हुए हैं। अमेरिका के, यूरोप के लोग एशिया का तेल कारोबार पर कब्जा करके, सारे बड़े जो तेल कंपनियां हैं वो यूरोप और अमेरिका की है। इन सबको भगाना चाहिए कायदे से। सोचिए, तब जाकर अमेरिका की हेकड़ी। और ये अब कह रहा है कि हमारे साथ या तो लड़ो, नहीं तो हम तुम पर हमला करेंगे। मतलब ये ईरान से नहीं जीत पाए तो दूसरे देशों से। वहीं ईरान ने साफ कहा है कि अगर तुम्हें तेल और गैस चाहिए, युद्ध खत्म करना है, तो हम पर हर्जाना दो, जो हमारे युद्ध में नुकसान हुए हैं उसका तो रकम देना पड़ेगा। साथ ही तुम कभी हमला नहीं करोगे, एग्रीमेंट बना के दो और हम परमाणु बम बनाएंगे। क्योंकि अब उसके पास डर खत्म हो गया, वो तो युद्ध लड़ चुका है, उसकी 45 साल की तैयारी है, अभी भी उसके पास 2.5 लाख मिसाइल हैं। सोचिए, तो ये स्थिति है। ये ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दी है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी दे। और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे भी जाना है, वो सिर्फ अपने बचने के लिए युद्ध में कूद गया है। एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है, उसको जेल जाना है।
तो वो तभी तक बचा रहेगा जब तक देश में युद्ध चल रहा है, तो इमरजेंसी लागू है, फिर आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए वो युद्ध को परपंच रच रहा है और दुनिया भर के देशों को उसने फंसा दिया। अब तक होर्मुज स्ट्रीट खुला था। अब सवाल है कि ईरान से कौन युद्ध करने जाएगा जब अमेरिका नहीं जीत पाया और उसके साथ रूस भी है, चीन भी है। तो दुनिया में अगर तेल और गैस की कीमत बढ़ रही है तो उसके लिए अमेरिका दोषी है। सोचिए, वही बेंजामिन नेतन्याहू, वो चाहता ही नहीं कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। तो इस दो शख्स ने पूरी दुनिया को युद्ध में फंसा रखा है और अब ईरान 45 साल का हिसाब किताब करना चाहता है। कहता है अमेरिका हर्जाना दे। रही बात होर्मुज स्ट्रीट की, तो वो कह रहा है कि जो अमेरिकी दोस्त हैं, जो अमेरिका के सिफलसार हैं, जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, उनसे तो हम रकम वसूलेंगे और नहीं अमेरिका ने हर्जाना दिया तो हम सारे शिप को बेच देंगे। तो ईरान का आत्मविश्वास शबाब पर है और उसने साबित कर दिया है कि अंत में जीत सच्चाई की होती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।